Hello students, today we are going to start a new chapter, The Clever Octopus. Yes, you must heard the name of the octopus. It's an water animal. Along with the octopus, there are so many animals who live in the water. ऑक्टोपस के साथ में ही और भी बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स होते हैं जो वाटर में लिव करते हैं रहते हैं. Here are some of their names. First, let us read the names of these animals creature. Number 1 is dolphin, second is octopus, third is starfish, number 4 is electric eel, number 5 is turtle, and the 6th is seahorse. Now, here are some facts about them that you have to match with their animals. So first one is dolphin. Number 1, dolphin. How is the dolphin? According to me, dolphin has sharp hearing, talks by whistling and making sounds. So you will write one over here. Here. You will write one over here. We will match in this manner. हम इस तरह से इसे मैच करेंगे. ओके. We don't want to draw the lines. It will become very messy. Now see the number 2, octopus. So the answer is has head shaped like a bulb and 8 arms. So octopus की जो हेड होता है वो किस टाइप का होता है? जस्ट लाइक अ बल्ब एंड उसकी 8 आर्म्स होती हैं. So octopus is a large animal and having 8 arms. So we'll write here 2. Okay. Next is number 3, starfish. From the name only we can come to know that it looks like a star. So number 3, it looks like a star and does not have blood and brain. तो स्टार की तरह शो होती है. देखिए स्ट्रक्चर में भी आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा और इनका ब्लड और ब्रेन नहीं होता है इनमें. नंबर 3 इज स्टारफिश. नंबर 4, इलेक्ट्रिक ईल. Electric eel means it gives a strong electric shock. If you touch it, you will get a shock. So this is number 4. Now come to the number 5, turtle. Has a bony shell and a beak instead of teeth. सो टर्टल के टेथ नहीं होती हैं, उसकी जगह क्या होते हैं? उनकी बोनी शैल होती है और बीक होती है. नंबर 6 इज सी हॉर्स. सी हॉर्स हैज़ नो टेथ एंड स्टमक. सी हॉर्स के टेथ भी नहीं होते हैं, स्टमक भी नहीं होता है. ईट्स कॉन्स्टेंटली टू स्टे अलाइव. और उसको अलाइव रहने के लिए कॉन्स्टेंटली जो है कुछ ना कुछ खाते रहना होता है. ठीक है. सो इट कॉन्स्टेंटली ईट, देन इट कैन सर्वाइव. Now we will study about the octopus in the chapter. Now tell me what has 3 hearts, 8 arms and 1 huge brain. So 3 hearts किसके होते हैं? 8 arms और 1 huge brain किसका होता है? वो होता है an octopus का. It is a creature that can do wonderful things. ये ऐसा creature है जो कि wonderful things कर सकता है. अब आप देखिए 3 हार्ट्स होते हैं. हमारे कितने? हमारे पास तो 1 ही हार्ट होता है ना. हमारे पास तो 2 आर्म्स होती हैं, बट ऑक्टोपस के पास 8 आर्म्स होती हैं. तो वंडरफुल क्रिएचर तो वैसे ही हो गया ये, है ना. नेक्स्ट देखिए, द नेम ऑक्टोपस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑक्टो. सो जो ऑक्टोपस नेम है वो कहाँ से आया है? जो ग्रीक वर्ड ऑक्टो है उसी से ही उसके ऊपर ही ऑक्टोपस का नेम पड़ा है. विच मीन्स 8, जिसका ऑक्टो का मीन्स क्या होता है? 8. सो इसकी 8 आर्म्स भी होती है, इसलिए इसका नाम ऑक्टोपस पड़ा है.
ऑक्टोपस आर सो नेम्ड बिकॉज दे हैव 8 आर्म्स विच आर कॉल्ड टेंटिकल्स। सो ऑक्टोपस के क्या होते हैं, 8 आर्म्स होने के कारण ही 8 आर्म्स होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, टेंटिकल्स भी बोला जाता है उनको। नेक्स्ट, octopus have eyes on either side of their heads but they are completely deaf। ऑक्टोपस की जो दोनों तरफ आइज़ होती हैं उसके हेड पर आइज़ होती हैं, ऑक्टोपस के हेड के ऊपर आइज़ होती हैं और लेकिन ऑक्टोपस जो कम्प्लीटली डेफ होता है। ठीक है, मीन्स कि ऑक्टोपस के ईयर्स नहीं होते हैं, कान नहीं होते हैं। देखो ये आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा, सी द पिक्चर, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ऑक्टोपस। ऑक्टोपस आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। ऑक्टोपस बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। दे कैन लर्न न्यू थिंग्स जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। तो जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं नई नई चीज़ें सीखते हैं, ऐसे ही ऑक्टोपस भी बहुत सारी न्यू न्यू चीज़ें सीख सकते हैं। दे हैव इवन लर्न अ फ्यू ट्रिक्स टू गेट आउट ऑफ ट्रबलसम सिचुएशंस। सो ऑक्टोपस जो है बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स को भी जानते हैं, ऐसी ट्रिक्स भी उन्होंने वो लर्न कर सकते हैं जिससे कि अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हों जहाँ पर कुछ ट्रबल होने वाला है तो वहाँ से वो गेट आउट भी हो सकते हैं, अपने आप को बचा भी सकते हैं। इस तरह की जो ट्रिक्स होती हैं, कि फ्यू ट्रिक्स जो होती हैं वो भी उन्होंने सीखी होती हैं। इफ़ एन ऑक्टोपस इज़ चेस्ड बाय अ प्रीडेटर, अगर ऑक्टोपस जो है किसी प्रीडेटर के द्वारा चेस किया जाता है। नाउ व्हाट इज़ द मीन ऑफ प्रीडेटर? प्रीडेटर मीन्स होता है एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स। तो जिसे हम दुश्मन बोलते हैं, है ना, कि कोई ऐसा एनिमल जो कि किसी दूसरे एनिमल को किल करता है या ईट कर देता है या फिर तो वो भी प्रीडेटर्स कहलाते हैं। सच ए शार्क और अ बर्ड, जैसे कि यहाँ एनिमल में बताया, जैसे कि शार्क हो गई या फिर बर्ड हो गई। इट कैन यूज़ इट्स इनक्रेडिबल स्किल्स टू गेट अवे। उस समय जो ऑक्टोपस होता है अपनी इनक्रेडिबल स्किल्स को, अपनी हो गई या बर्ड हो गई, तो वो अपनी इनक्रेडिबल स्किल्स के द्वारा, अपनी अद्भुत शक्तियों स्किल्स के द्वारा जो है वो वहाँ से भाग जाता है। ऑक्टोपसेस डू नॉट हैव टीथ और शार्प क्लॉज टू डिफेंड देमसेल्व्स। ऑक्टोपसेस जो होते हैं उनके टीथ जो होते हैं, दांत जो होते हैं वो नहीं होते हैं, और शार्प पंजे भी नहीं होते हैं उनके, ठीक है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपना बचाव करने के लिए। इंस्टेड दे यूज़ क्लेवर वेज टू फूल देयर अटैकर्स। इसके स्थान पर वो क्या यूज़ करता है, इसकी जगह पर वो अपना क्लेवर वे यूज़ करता है। मीन्स कि बहुत ही क्लेवर तरीका अपनाता है अपने अटैकर्स को फूल बनाने का, मूर्ख बनाने का। ऑक्टोपस हाइड देमसेल्व्स इन द सैंड। ऑक्टोपस जो है अपने आप को सैंड में हाइड कर लेता है। एट द बॉटम ऑफ द ओशन फ्लोर, जो ओशन होता है, जो सी है, वहाँ बिल्कुल बॉटम में फ्लोर पे चले जाते हैं और अपने आप को सैंड के अंदर हाइड कर लेते हैं, जिससे कि वो अटैकर्स के थ्रू बच जाते हैं, क्योंकि वो अटैकर्स को दिखाई नहीं देते हैं। हाउ डू दे डू दैट? अरे वो ये कैसे करते हैं? वेल एन ऑक्टोपस इज़ लाइक अ कमेलियन। कमेलियन मीन्स होता है गिरगिट। जैसे गिरगिट जो है अपना कलर चेंज करता है, ठीक है, ऐसे ही ऑक्टोपस भी अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। बिकॉज इट कैन चेंज द कलर ऑफ इट्स स्किन टू मैच द कलर ऑफ द सैंड। सो अपने स्किन के कलर को सैंड के कलर से मैच करके वो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। एंड दिस कैमोफ्लेज हैपन्स इन लेस देन अ मिनट। सो कैमोफ्लेज मीन्स क्या होता है? टू हाइड बाय लुकिंग लाइक द बैकग्राउंड। तो अपने आप को बिल्कुल जैसा बैकग्राउंड होता है वैसे ही कलर में चेंज कर लेना, वैसे ही अपने आप को हाइड कर देना, ठीक है, मीन्स कि छुपा लेना। तो अपने आप को वो लेस देन अ मिनट मीन्स कि 1 मिनट से भी कम टाइम में वो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं और अपने आप को कैमोफ्लेज ये अपने आप को हाइड कर देते हैं, ठीक है। सम ऑक्टोपसेस लाइक to stay in more shallow water where there are rocks and coral between, they can easily hide। कुछ ऑक्टोपसेस जो होते हैं, कुछ ऑक्टोपस ऐसे होते हैं जो कि कहाँ पर स्टे करते हैं, बहुत ही ज़्यादा शैलो वाटर में स्टे करते हैं जहाँ पर रॉक्स होती हैं और कोरल होते हैं, ठीक है, उनके बीच में वो अपने आप को बहुत ईजीली, रॉक्स के बीच में या कोरल्स के बीच में अपने आप को बहुत ईजीली वो हाइड कर सकते हैं। ऑक्टोपसेस आर इनवर्टिब्रेट्स विथ मीन्स दैट दे डू नॉट हैव बैकबोन्स। सो ऑक्टोपसेस जो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि उनकी बैकबोन्स नहीं होती हैं। सो दे कैन स्क्वीज देमसेल्व्स
into small spaces between rocks to get out of reach their attackers. सो वो अपने आप को स्क्वीज़ कर लेते हैं एक स्मॉल स्पेस में, छोटे से स्पेस में, जो कि रॉक, अगर 2 रॉक्स हैं उनके बीच में छोटा सा भी स्मॉल स्पेस होता है ना, तो ऑक्टोपस अपने आप को उसके अंदर स्क्वीज़ कर लेते हैं, जिससे कि जो अटैकर्स होते हैं उनको पकड़ नहीं पाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं वहाँ तक. कैन एन ऑक्टोपस हियर एनीथिंग? क्या ऑक्टोपस कुछ सुन सकता है? सो आंसर इज़ नो. ऑक्टोपस के जो है ऑक्टोपस जो डेफ होते हैं उनको सुनाई नहीं देता है. ऑक्टोपस डू डैश हैव टेथ और शार्प क्लॉज. सो ऑक्टोपस डू नॉट, यहाँ पे नॉट फिल कर देंगे आप, ठीक है, और उसके साथ में क्या आएगा, डू नॉट हैव टेथ और शार्प क्लॉज, और उनके क्लॉज भी नहीं होते हैं. एन ऑक्टोपस यूजेस अ डैश टू सोक इंक इनटू द वाटर. सो ऑक्टोपस जो है वाटर में जो इंक शूट करता है वो कैसे, क्या यूज़ करके शूट करता है? दैट इज़ साइफन. साइफन मीन्स होता है पंप आउट. चलिए देखते हैं कैसे करता है. अनदर वे इन विच एन ऑक्टोपस कैन हाइड इज़ बाय शूटिंग इंक. अनदर वे जो है, दूसरा तरीका जिससे कि ऑक्टोपस अपने आप को हाइड कर सकता है, वो क्या होता है? शूटिंग इंक, इंक को शूट करना. एन ऑक्टोपस यूजेस अ पार्ट ऑफ इट्स बॉडी कॉल्ड अ साइफन. सो ऑक्टोपस जो है अपनी बॉडी का एक पार्ट जिसको कि साइफन बोला जाता है उसको यूज़ करता है. किस लिए यूज़ करता है? टू शूट इंक इनटू द वाटर, जिससे कि वे वाटर के अंदर इंक को शूट कर सके. द इंक फॉर्म्स अ क्लाउड दैट हाइड्स द ऑक्टोपस. सो इंक जो होती है वो क्लाउड की फॉर्म में क्रिएट हो जाती है, जिससे कि जो ऑक्टोपस को हाइड कर सकती है, जो ऑक्टोपस को हाइड कर देती है. बाय द टाइम द इंक क्लियर्स, और टाइम के साथ में जो है थोड़ी जब टाइम बीत जाता है तो इंक जो है वो क्लियर हो जाती है. एंड द प्रेडेटर कैन सी अगेन, जिससे कि प्रेडेटर जो है उसको दोबारा से देख सकता है. द ऑक्टोपस स्विम्स अवे और हाइड्स, और इतने टाइम में जो है ऑक्टोपस जो है स्विम करके वहाँ से भाग जाता है और अपने आप को हाइड कर लेता है. मीन्स जब प्रेडेटर उसको पकड़ने, ऑक्टोपस को पकड़ता है या ऑक्टोपस तक रीच होता है तो ऑक्टोपस क्या करता है? इंक को शूट कर देता है, और वो इंक जो होती है क्लाउड की फॉर्म क्रिएट कर देती है, ठीक है, और उस क्लाउड के अंदर ऑक्टोपस हाइड हो जाता है थोड़े से टाइम के लिए. और जब तक वो क्लाउड जो है वो जो क्लाउड की फॉर्म में जो इंक होती है, जब तक वो इंक क्लियर होती है तब तक वो ऑक्टोपस वहाँ से भाग जाता है. जब तक प्रेडेटर उसको दोबारा से देखता है तब तक ऑक्टोपस वहाँ से स्विम करके भाग जाता है और अपने आप को हाइड कर लेता है. इट इज़ वेरी मच लाइक अ मैजिशियन डूइंग वैनिशिंग एक्ट. और ये बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे कोई मैजिशियन जो है कोई वैनिशिंग एक्ट करता है, इसी तरह से ये किया जाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. इफ़ यू थिंक दैट इज़ अ क्लेवर ट्रिक, अगर तुमको लगता है कि ये क्लेवर ट्रिक है, देन यू विल लव व्हाट एल्स दिस क्रिएचर हैव अप देयर स्लीव्स. अप देयर स्लीव्स मीन्स होता है अ सरप्राइजिंग सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स. मतलब अपनी समस्या का खुद ही एक सरप्राइजिंग सोल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है. तो देखिए, इफ़ यू थिंक दैट इज़ अ क्लेवर ट्रिक, अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लेवर ट्रिक थी, ये बहुत ही ज़्यादा क्लेवर ट्रिक है, तो आप जो है इन चीज़ों से, इस क्रिएचर से और भी ज़्यादा, इन क्रिएचर से और भी ज़्यादा इन्हें पसंद करने लगेंगे, इन्हें प्यार करने लगेंगे, क्योंकि ये अपनी समस्या का समाधान खुद ही निकाल लेते हैं. इफ़ एन ऑक्टोपस इज़ बीइंग अटैक्ड, अगर ऑक्टोपस के ऊपर अटैक किया जाता है, ठीक है, अटैक्ड होता है, इट कैन एक्चुअली मेक इट सेल्फ लुक लाइक अ पॉइजनस सी स्नेक. उस समय ये जो है बिल्कुल अपनी शेप को इस तरह से बना लेता है, अपनी आर्म्स को, अपनी स्लीव्स को इस तरीके से बना लेता है जैसे कि पॉइजनस सी स्नेक होता है. देखो आपको यहाँ पे पिक्चर में भी शो हो रहा होगा कि ये ऑक्टोपस ने जो है अपने आप को किस तरह से क्रिएट कर लिया है. इट लुक्स लाइक अ सी स्नेक. इट विल बरी इटसेल्फ इन द सैंड, ये अपने आप को सैंड में बरी कर लेता है. कीपिंग 2 आर्म्स विजिबल, और इस तरह से बरी करता है कि इसकी खाली 2 आर्म्स ही दिखाई देती हैं और बाकी पूरी बॉडी जो है सैंड के अंदर होती है. इट विल चेंज द कलर ऑफ दोज आर्म्स टू मैच अ सी स्नेक,
और ये जो है अपने आप को अपनी आर्म्स के कलर को भी सी स्नेक की तरह मैच करते हुए चेंज कर लेता है। इफ़ एन ऑक्टोपस फाइंड्स दैट इट हैज़ नो टाइम टू हाइड व्हेन इट इज़ इन ट्रबल, जब ऑक्टोपस को यह पता लगता है, उसे ये फाइंड होता है कि अब हम मेरे पास बचने के लिए, हाइड होने के लिए बिल्कुल समय नहीं है, और वो उस समय जब वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में होता है, इट कैन ब्रेक ऑफ वन ऑफ इट्स आर्म, तब वह अपनी एक आर्म को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। The arm then changes colors and swims around in the water to distract the predator while the octopus swims away to safely. The arms then change color. तब आर्म जो होती है अपने कलर को चेंज कर लेती है। एंड स्क्वैम्स मीन्स होता है मेक स्मॉल ट्विस्टिंग मूवमेंट, ठीक है, छोटी और ट्विस्टिंग मूवमेंट जो होती है अराउंड इन द वाटर के अंदर छोटी और ट्विस्टिंग मूवमेंट करके वो क्या करते हैं, प्रीडेटर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। डिस्ट्रैक्ट मीन उनका ध्यान भटका देते हैं। वाइल और उसी टाइम पर जो ऑक्टोपस होते हैं स्विम अवे टू सेफ्टी, और वो जो है सेफ्टी से वहाँ से स्विम कर लेते हैं, सेफली वो बच जाता है। डू नॉट वरी दो, और डरने की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। द ऑक्टोपस आर्म ग्रोस बैक, द ऑक्टोपस की जो आर्म होती है वो ग्रोज बैक, अपने आप दोबारा से ग्रो हो जाती है। देयर इज़ वन काइंड ऑफ ऑक्टोपस दैट हैज़ पॉइजनस, एक तरह का ऑक्टोपस और होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। विच इज़ यूज टू डिफेंड इटसेल्फ, जो वो पॉइजन को सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ही उस पॉइजन का वो यूज़ करता है। वो ऑक्टोपस बहुत ही पॉइजनस होता है। द ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस इज़ सो टाइनी दैट इट कुड फाइंड इन द पाम ऑफ योर हैंड, जो ब्लू रिंग ऑक्टोपस होता है वो बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि आप उसको अपने हैंड के पाम में भी रख सकते हैं। पाम मीन्स होता है हथेली, अपने हाथ की हथेली के ऊपर भी वो फिट आ जाएगा, इतना छोटा होता है। प्रीडेटर्स माइट थिंक दिस साइज मेक्स द ऑक्टोपस अ ग्रेट स्नैक, प्रीडेटर जो सोचते हैं कि ऑक्टोपस का ये जो साइज़ है ये ग्रेट स्नैक्स के लिए बहुत ही अच्छा है, बट दे नो इट इज़ डेंजरस, लेकिन वो जानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी होता है। द ब्लू रिंग्स ऑक्टोपस इज़ वेरी पॉइजनस, जो ब्लू रिंग के ऑक्टोपस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, बहुत छोटे तो होते हैं वो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी होते हैं। दैट कैन किल प्रीडेटर्स मच लार्जर दैन इटसेल्फ इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वो इतना ज़्यादा पॉइजनस होता है कि वो जो है अपने प्रीडेटर को किल कर सकता है, उससे भी ज़्यादा लार्जर साइज़ के प्रीडेटर होते हैं उसको भी वो किल कर सकता है, और ह्यूमन बींग्स को भी किल कर सकता है। मीन्स कि ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूडिंग होते हैं, और लार्जर देन इटसेल्फ, उस ऑक्टोपस के साइज़ के से लार्ज कोई प्रीडेटर होता है वो भी जो है उस छोटे से टाइनी से ब्लू रिंग ऑक्टोपस से किल किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। The largest octopus is the giant Pacific octopus, which can grow up to 30 feet. So जो largest octopus होता है वो कौन सा होता है, giant Pacific octopus होता है, जो कि 30 feet तक ग्रो हो सकता है। The smallest octopus is less than an inch in size, और जो smallest octopus होता है वो less than an inch, एक इंच से भी छोटा हो सकता है साइज में। So the next time you see an octopus in the aquarium or while you are snorkeling, remember that an octopus is not just an animal with 8 arms but a very large brain too. So next time when you see an octopus, जब आप ऑक्टोपस को देखेंगे एक्वेरियम में, और while you are snorkeling means होता है swimming just below the surface of the water, means कि वाटर के सरफेस के नीचे स्विम करना, ठीक है। ब्रीदिंग थ्रू अ शॉर्ट ट्यूब के थ्रू ब्रीथ करना। तो जब आप ऑक्टोपस को एक्वेरियम में देखेंगे या फिर सरफेस में वाटर में जो है वाटर के बिलो द सरफेस देखेंगे स्विम करते हुए,
रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा आप याद रखिए दैट एन ऑक्टोपस जो है केवल एक एनिमल ही नहीं है, 8 आर्म्स वाला एक एनिमल ही नहीं है, लेकिन ये जो है बहुत ही लार्ज ब्रेन भी रखता है। ठीक है।